नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग रह नहीं पाते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें टीम को सस्टेन करना लोगों को नहीं आता है। तो जैसे मान लीजिए जब कोई जुड़ा है टीम में, तो वो एकदम बच्चा होता है, उसको कुछ समझ नहीं होती, लेकिन अपलाइन भी उसको अपलाइन को लगता है कि वो कर लेगा। वो बस अपनी नेटवर्किंग भाषा में उसको बताता है और फिर वो चाहता है कि बस ये तो समझ गया होगा, अब ये कर लेगा। लेकिन होता ये है कि जो ज्वाइन होता है उसको समझ नहीं आता है कि हमको काम करना कैसे है। स्टार्टिंग में उसको नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो एकदम बच्चा होता है इस बिज़नेस के लिए, एकदम न्यू बॉर्न बेबी जैसे होते हैं ना, वैसे होते हैं। तो इस चीज़ को ऑफलाइन को समझना होगा। जैसे इसमें लेग सिस्टम भी होता है, तो बहुत से लोगों के लिए लेग सिस्टम बहुत नया है। लोगों को लगता है कि बस अब हम जुड़ गए हैं इसमें इसमें जैसे लेग बनाने हैं, तो अपलाइन भी उसको उतने अच्छे से नहीं बता पाते। अब जैसे मैं जिस कंपनी में हूँ, तो मुझे तो यही लगता है कि लोग गलती कर बैठते हैं, बहुत सारी गलती। तो इसमें करना क्या चाहिए, जैसे जिस कंपनी में मैं हूँ इसमें 6 लेग्स हैं, तो 6 लेग्स हैं, तो जिसमें से आप समझिए कि आप अगर अपलाइन से जुड़े हैं, तो एक लाइन तो आपकी अपलाइन के नीचे है। तो आपका एक लेग तो आप एक लेग के लिए तो आप निश्चिंत रहिए कि आपकी एक लाइन अपलाइन के नीचे है। आप अपलाइन के साथ जुड़े हैं, तो आपकी वो लेग पे आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बाकी जो 5 लेग्स है वो आपको खुद से बनानी पड़ेगी, वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो उसमें आपकी अपलाइन आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब होता ये है कि जब भी हम लोग किसी भी न्यू कस्टमर को, जब भी किसी न्यू पर्सन को हम लोग जोड़ते हैं अपने साथ, उसके आईडी वगैरह लगा के, तो जब हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग वो 5 लेग्स बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम लोग 5 लेग्स अपने 5 लेग्स पहले कंप्लीट करें फिर तब। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वही प्रोसेस मैं बताती हूँ। इस प्रोसेस से अगर आप चलेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग, ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, इस प्रोसेस को ही ध्यान में रखिए, तो फिर आपकी भी इनकम आएगी, आपके साथ जो लोग हैं उनकी भी इनकम आएगी। एक लाइन के लिए तो आप निश्चिंत हो जाइए जो अपलाइन के नीचे है आपकी लाइन, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन पे काम स्टार्ट करना है, बाकी की आप 4 लाइनों को भूल जाइए, एक लाइन ही याद रखिए। आप उसके नीचे लोग को ज्वाइन कीजिए, फिर उसके नीचे लोगों को ज्वाइन कीजिए, इस तरह से आप उस लेग को कंप्लीट कीजिए। इससे होगा क्या कि एक के नीचे एक आप जब ज्वाइन कीजिएगा, तो जब कोई भी पर्सन कोई चीज़ खरीदेगा तो उसकी इनकम दूसरे को भी आएगी, तो उसके मन में ये विश्वास होगा कि हाँ ये काम करता है सिस्टम, तो वो और उत्साहित होगा, फिर वो अपनी 5 लेग्स को कंप्लीट करेगा। तो जब वो अपनी 5 लेग्स को कंप्लीट करना चाहेगा, क्योंकि आप उसको भी यही सिस्टम समझाइएगा कि एक लेग तो तुम्हारी मेरे नीचे है, उसको तो मैं, मेरे साथ जो जुड़ेंगे तो मैं उनको जोड़ दूंगी, और तुम एक लेग पे काम करना स्टार्ट करो। फिर उसके साथ आप भी लग जाइए, अगर वो किसी को इनवाइट करती है या बुलाती है या फिर कोई भी काम कर, अगर आप जेंट्स हो तो भी, तो आप उसके साथ मिलकर काम करें। तो होगा क्या, एक लाइन अपलाइन के नीचे है, उस लेग्स पे काम हो रहे हैं, आप उस पर भी ध्यान रखिए, नज़र रखिए। लेकिन एक लाइन और आप तैयार कर रहे हैं, तो उसके नीचे भी आपके डायरेक्टर होने लगेंगे। जब उसमें एक डायरेक्टर हो जाएगा, तब आप अपनी सेकेंड लेग और जो है उसको स्टार्ट कीजिएगा, थर्ड लेग्स। जैसे एक लेग्स अपलाइन के नीचे, एक लेग्स पे आपने काम करके उसमें भी डायरेक्टर बना दिया, फिर उसके बाद एक लाइन और शुरू कीजिए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए और अपनी 6 लेग को कंप्लीट कीजिए इस तरह से। ये नहीं कि आप एक लेग अपलाइन के नीचे है, फिर अपने आप अगर न्यू आप 5 बंदों को जोड़ रहे हैं तो आप अलग अलग 5 को जोड़िए, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। अपने नीचे ही उन 5 को मत लगाइएगा, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे इस तरह लगाइए। आप सेकंड लेग पे काम शुरू कीजिए, एक लेग अपलाइन के नीचे, उसके बाद सेकंड लेग। जब सेकंड लेग में एक डायरेक्टर बन जाएगा, उसके बाद आप थर्ड लेग को स्टार्ट कीजिए, और साथ में अपने डाउनलाइन के काम करते चले जाइए। काम करना भी आसान होगा और इससे इनकम भी सबकी आने स्टार्ट हो जाएगी।